भागवत गीता सबसे महान आध्यात्मिक ग्रंथ में से एक ग्रंथ है। इसमें 18 अध्याय और 701 संस्कृत में श्लोक है। आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत के टाइम जब अर्जुन डिमोटिवेट हुए थे, तब उन्हें श्री कृष्ण भगवान आके उन्हें कुछ मूल मंत्र बताते हैं। वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए भी वो मूल मंत्र है जो हमारी लाइफ में हमें बहुत मोटिवेट करता है। यानी हमारे लाइफ में जितने भी क्वेश्चंस है उन सब का आंसर बुक है ये भागवत गीता। ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, आप इसे अवश्य एक बार पढ़ें। और आज का वीडियो भी भागवत गीता के ऊपर ही होने वाला है, जिसमें मैं आपको दो चीज़ें बताने वाली हूँ। तो अगर वो दो चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल टीशा हिंगराजिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का जो हमारा फर्स्ट थॉट है वो ये है, फोकस ऑन योर एक्शंस नॉट ऑन योर रिजल्ट्स। यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येषु वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म आपका अधिकार है, लेकिन फल पे आपका अधिकार नहीं है। यदि आप कर्म पे अधिकार जताते हो तो आपको फल अवश्य मिलेगा। जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही आपका फल होगा। इसलिए सबसे पहले चीज़ है एक्शन लेना। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या सबसे ज़रूरी है, रिजल्ट्स या एक्शन? कोई कहेगा रिजल्ट्स, कोई कहेगा एक्शन, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पसंद करूंगी एक्शन को, क्योंकि जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे। सबसे पहला स्टेप जो है, आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जो है अपना कर्म अच्छा रखना होगा। इसलिए सबसे पहले आपको जो है एक्शंस लेने होंगे। कोई भी काम आप करते हो तो आप डायरेक्ट रिजल्ट्स के बारे में सोचने लगते हो, अगर हो गया तो, अगर नहीं हुआ तो, अगर गड़बड़ी हो गई तो, ये सब नहीं सोचना है। सबसे पहले आपके कोई भी गोल है, आपका कोई भी ड्रीम है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको एक्शंस लेना है, कि आप पहले काम को शुरू कर दो। लेट सही, दूर सही, जितना भी स्ट्रगल है, जो भी है, वो सब बाद में छोड़ दो। सबसे पहले आप उस काम को करना शुरू कर दो और उसमें कंसिस्टेंसी लाना शुरू कर दो। जब तक आप उस काम के लिए कंसिस्टेंट रहोगे तब तक आपको वो काम जो है वो परफेक्शन वाला काम होता रहेगा। इसलिए आपका जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही बेटर आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है आप एक्शन लेना सीखें। सेकेंड लेसन फ्रॉम भागवत गीता इज 2 gateways टू डाउनफॉल, ग्रीड एंड एंगर। यानी आपके जीवन में से 2 रास्ते हैं जहां अगर आप चलते हो तो आप निश्चित फेल ही होंगे। वो 2 रास्ते हैं क्रोध और लालच। ये 2 चीज़ों पे जब आप चलते हो तो आपको थोड़े टाइम के लिए खुशी मिलती है, सक्सेस मिलती है, लेकिन फिर आपकी जो लाइफ है वो बहुत बर्बाद हो जाती है। तो चलो इन दोनों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। क्रोध यानी एंगर। जब हमारे मन में क्रोध रहता है तब हम कुछ सोच नहीं पाते और हमारा माइंड जो हम कह सकते हैं वो टोटली ब्लैंक हो जाता है। यानी हमारा माइंड जो एकदम बंद हो जाता है। उस टाइम हमें बस कुछ जो मैटर हुआ है उसके बारे में सोचते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। हम कहते ये है कि मैं उसके ऊपर गुस्सा हूँ, लेकिन वो हमारे ऊपर ही वो गुस्सा हावी हो जाता है। इसलिए आप जितना हो सके अपने गुस्से को कंट्रोल करें, क्योंकि गुस्से में अगर आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो तो वो आगे जाके आपको फेलियर ही देंगे, क्योंकि वो आपके उस टाइम बैड थॉट्स चलते रहते हैं और बैड थॉट्स के कारण आप बैड डिसीजन लेते हो और फिर आपके एक्शंस जो भी है वो उससे अकॉर्डिंग रहते हैं। इसलिए आपको कभी गुस्सा नहीं करना है। हमेशा जब भी कोई डिसीजन ले तो शांत माइंड से ही आपको डिसीजन लेना होगा। और सेकंड थिंग है ग्रीड यानी लालच। जब आपके मन में कोई भी चीज़ के लिए लालच होती है तो आप क्या सही है गलत है इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। आपको बस अपना स्वार्थ दिखता है कि हाँ मुझे ये करना है, इससे कुछ किसी का अच्छाई हो रही है, किसी के साथ बुरा हो रहा है, आप उन सब में मायने नहीं रखते। लेकिन कर्मा कम्स बैक, जो आप काम करोगे वो कभी ना कभी वो घूम फिर के आपके पास ही आ जाएगा। इसलिए लालच भी, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो कभी लालच नहीं रखनी है। बस अपने पे बिलीव रखो, अपना कर्म करो, आपको फल ज़रूर मिलेगा।
इसलिए लालच मत करो, क्योंकि लालच कभी ना कभी हमारे माइंड में एक ऐसी चीज़ है जो हमें सही गलत की डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। हम कोई भी एक्शंस ले लेते हैं, बस हम लालच और हमारे स्वार्थ के लिए हम ऐसे एक्शंस लेते हैं जो कभी कभी हमारे ऊपर ही हावी हो जाते हैं। इसलिए ये दो चीज़ें ऐसी है जो आपको कभी नहीं करनी है, और यदि आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो इन दो चीज़ों से दूर रहे। ये थे दो लेसन्स जो हमने भागवत गीता जी से सीखे हैं। आई होप कि आपको जो ये मेरा वीडियो है वो बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सोच बदलो, देश बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।